किसान भाइयों, इस बार जो है कंडुआ रोग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम इस खेत की बात करें तो इस खेत में हालांकि वैरायटी हमें नहीं पता है, अगर पता चलता है किसान भाई से तो आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको दिखा दें, देखिए कितना भयानक कंडुआ रोग लगा है। अब 2-4 बालियों को यदि हम छोड़ दें तो बाकी सब में ऐसे ही हल्दी रोग लगा हुआ है। तो वैसे पिछले साल की अपेक्षा इस बार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रोग बीमारी भी इस साल धान में लगे हुए हैं। और कंडुआ की बात करें तो कंडुआ आप देख सकते हैं, अभी इसमें कितनी भी अच्छी हो जाए लेकिन क्या है, ना तो गुणवत्ता सही रहेगी और ना तो किसान को उत्पादन। हर खेत में ये समस्या किसान भाइयों को हाइब्रिड में तो सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। यहाँ तक कि देसी किस्मों में कंडुआ नहीं लगता था, इस बार देसी किस्मों में भी आपको कंडुआ रोग देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें भयानक कंडुआ भी लगा हुआ है। साथ में जो है ये बाली जो सूखी हुई नज़र आ रही, तो ये तना छेदक या सुंडी कह सकते हो, तो वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुकी है। तो इस तरह की समस्याएं किसान भाइयों के सामने अक्सर आती हैं। और यदि हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो हालांकि और कोई नहीं इसमें झुलसा ना तो आपको दिखाई पड़ रहा है, ना तो फुदका दिखाई, क्योंकि पानी नहीं है, फुदका वगैरह नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस तरह की कोई रोग बीमारी नहीं देखने को, ना तो शीत ब्लाइट आपको देखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल एकदम फ्रेश धान हरा भरा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बाली निकली है, अभी पकी भी नहीं है। इस तरह से देख सकते हो, अभी बाली में केवल दाने का भरा हुआ है, भरा होना चालू हुआ है। अभी कहीं से आपको लाल बाली नहीं नज़र आएगी। लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें कंडुआ को तो देख सकते हो बिल्कुल पूरी की पूरी बालियां खराब हो चुकी हैं। तो ये समस्याएं दोस्तों जो हैं आपको बचाव समय पर करना है, क्योंकि अब जिस टाइम पर ये रोग लगा है इस टाइम पर वैसे तो अगर दुकानदार के पास जाओगे तो दुकानदार आपको कोई ना कोई दवा पकड़ा देगा, क्योंकि उसको बेचने से मतलब है। लेकिन यदि हम वास्तव में इसकी रोकथाम की बात करें तो अब रोग लग चुका है, तो कोई भी आप उपाय करोगे सक्सेस नहीं होगा। बस इतना उपाय आप कर सकते थे कि जैसे शुरुआत में यदि 1-2 पौधे पर आपको लगा हुआ दिखाई पड़ रहा था तो उस टाइम पर आप अगर चाहते तो इस पे दवा स्प्रे करके और जो पौधे रोगग्रस्त थे उनको निकाल करके बड़े सावधानी से आप ले जा सकते थे, तब आप इससे बचाव कर सकते थे। लेकिन जो कंडीशन, जो स्थिति इस टाइम पर बन गई है अब, क्योंकि लगभग 50% से ज़्यादा बालियों में लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि इसमें नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ अगर आप देखते हो तो इस 2 पौधों में नहीं लगा है। लेकिन पास में यदि हम 2 पौधों को देखें तो 2 पौधे बिल्कुल 3 पौधे प्रभावित हैं और उसमें साथ में ये बालियां भी सूखी हैं। तो ये समस्या दोस्तों सबसे ज़्यादा इस बार इसलिए देखने को मिली है क्योंकि इस बार जो है मौसम का उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा रहा है। और जब मौसम परिवर्तन होता है तो जो फसलें होती हैं वो मौसम के अनुकूल नहीं सर्वाइव कर पाती हैं। जैसे बदल जाता है जब मौसम तो उसको नहीं सर्वाइव कर पाती हैं, तो इस तरह की समस्याएं यानी रोग बीमारियां ज़्यादा फैलते हैं। तो आपके खेत में भी इस तरह से कंडुआ रोग लगा है तो दोस्तों इस टाइम पर हम बताने को क्या है, कोई भी दवाएं बता दें आप यूज करोगे, पैसा केवल जाएगा, बाकी कुछ नहीं होना है। और अगर शुरुआत में जैसे अब मान लिया यहाँ पर हम देखें तो अगर एक पौधे में लगा है तो पौधे को अगर हटा दिया जाए तो जितने शेष पौधे हैं उसमें नहीं लगेगा। और इसी तरह से जैसे अब मान लिया बालियाँ सूख रही हैं तो बालियाँ सूखने में कुछ किसान भाइयों ने काफ़ी ज़्यादा दवाओं को डाला, सब कुछ डाला, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया। जिसके पीछे का कारण दोस्तों यही रहता है कि हम जो दवाएं हैं वो डोज में डालना चालू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा दवाओं को यूज करते हैं। जब ज़्यादा दवाओं को यूज करते हैं तो इस तरह की समस्याएं आती हैं और उसके बाद हम कोई भी दवाएं डालते हैं तो वो काम नहीं करती हैं। अब बहुत से किसान भाई इस टाइम पर क्या करते हैं कि इस टाइम पर नटेओ या मतलब एजाक्सोस्ट्रोबिन वगैरह स्प्रे करते हैं, हेक्साकोनाजोल स्प्रे करते हैं। तो उससे दोस्तों कंडुआ लगा है 4-5 दिन रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद जब ये फूटेगा तो उसके बाद ये पूरे और खेत में फैलेगा, तो उससे कोई बचाव नहीं होना है, केवल व्यर्थ में पैसा जाना है। इसी तरह से जैसे मान लिया अब ये बालियाँ सूख रही तो बालियाँ सूखने में आप फिप्रोनिल डाल सकते हैं, फिप्रोनिल आप स्प्रे कर सकते हैं। तो क्योंकि सिस्टेमिक होती है काफ़ी हद तक बचाव कर लेगी, लेकिन उस टाइम पर बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि हल्की दवाएं डालते हैं।
तो हल्की दवाएं डालने से फ़ायदा नहीं होने वाला है। और अक्सर किसान भाई जब एक दवा डालते हैं फ़ायदा नहीं होता तो दूसरी डालते हैं तब भी फ़ायदा नहीं होता, तीसरी, इस तरीके से कई दवाएं डाल देते हैं, पैसा भी उनका काफ़ी खर्च हो जाता है और रिज़ल्ट भी देखने को नहीं मिलते हैं। आप लोगों ने कमेंट करके भी बताया कि मैंने काफ़ी दवाओं को डाला है लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं इस खेत की तरफ आया और देखा ये हालत है तो सोचा कि आप तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचनी चाहिए। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।